नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सी टेट के रिजल्ट के बारे में। सी टेट का जो रिजल्ट था, आपको मालूम है कि 15 फरवरी को बोला था सीबीएसई ने कि हम 15 फरवरी तक रिजल्ट दे देंगे। 15 से 17 फरवरी के बीच में, 15 से 17, 15 गुजर गई, 16 गुजर गई, 17 गुजर गई, 18 हो गई आज। ठीक है, तो 18 को भी रिजल्ट नहीं आया। अब जो रिजल्ट कह रहे हैं, ये रिजल्ट कब आएगा? ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आएगा 21 फरवरी को। 21 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। कब तक? 21 फरवरी तक आपका रिजल्ट दे देंगे ये, मतलब सोमवार को, मंडे को आपका रिजल्ट आ सकता है, मंडे तक। ठीक है, तो मंडे तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा अब। ठीक है, इसमें डिले क्यों हुआ? जो सीटेट का रिजल्ट था उसमें डिले का कारण क्या है? डिले का कारण एक ही निकल के आता है, जो सीबीएसई के जो हेड बने ना या अध्यक्ष बने हैं वो बदल गए अभी फिलहाल। इस चक्कर में सीटेट के रिजल्ट में देरी देखी गई है। यही कारण हो रहा है कि सीटेट के जो सीबीएसई के हेड बदले हैं, उसकी वजह से आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो डिले हुआ है, वरना 17 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता, इसलिए नहीं आया। अब बात करते हैं कि जो संशोधित आंसर की है, संशोधित आंसर की आएगी। अभी एक आंसर की आई थी, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, आपने भी देखा होगा। इसमें बहुत सारी गलतियां आपने दी थी, आपने कुछ चैलेंज भी किए होंगे। उसके बाद जो संशोधित आंसर की आएगी, जो करेक्शन हो गया आंसर की आएगी, वो कब तक आएगी? तो आंसर की और रिजल्ट आपको मालूम है साथ साथ ही आते हैं। थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, मान लो कि 4-5 घंटे पहले आंसर की आ जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, या साथ साथ भी दे सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है, एक साथ ही आएंगे रिजल्ट और आंसर की। अब नॉर्मलाइजेशन की बात बता देता हूँ आपको मैं। नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन अभी होगा कि नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन अब ये सुनने में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन अब ये करवाएंगे। नॉर्मलाइजेशन मैंने उस दिन बताया, नॉर्मलाइजेशन इसलिए करवाना पड़ता है कि बहुत सारी शिफ्टों में तो पेपर हुआ है, और बहुत सारी शिफ्टों में पेपर होने की वजह से कोई शिफ्ट ईजी आ गई, कोई शिफ्ट मॉडरेट हो गई, कोई शिफ्ट डिफ़िकल्ट हो गई। जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट होती है उसके लिए बच्चों को नुकसान हो जाता है, इसलिए नुकसान किसी को ना हो, इसलिए इजी मॉडरेट डिफ़िकल्ट शिफ्ट तीनों को क्या कर लिया जाता है? नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, मतलब एक बराबर कर दिया जाता है। इसीलिए अब ये नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा ज़रूर। ठीक है, और कब तक आ जाएगा रिजल्ट? आपको निश्चित मान के चलो अब ये आएगा 21 फरवरी तक। कब आएगा? 21 फेब तक, 21 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मंडे तक इंतजार करो, मंडे तक आपका रिजल्ट आ जाएगा मंडे को, और यूपी टेट का भी रिजल्ट 25 फरवरी तक आ जाएगा। ठीक है साथियों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करा करो, साथियों तक शेयर करा करो, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। धन्यवाद साथियों।